वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है मेरी क्लाइंट की बीवी और एक हिंदी लैंग्वेज मूवी है जो 2018 में रिलीज हुई। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। एक्चुअली बहुत दिनों पहले ही मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन डिले होता चला गया। खैर, अब मूवी के बारे में बात करें तो माइंड ब्लोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजब मूवी है। मतलब टू गुड यार। मूवी के एंड तक ऑडियंस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअली मूवी में हो क्या रहा है, कौन सा सच है कौन सा झूठ है। अब मूवी 20 या 15 मिनट में खत्म होने वाली होती है, तब जाके इस मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है और सच में वो देखकर ऑडियंस के तो होश उड़ जाते हैं और हमारे दिमाग में ये सवाल पैदा होता है, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। और एंडिंग भाई साहब, यू कांट एक्सपेक्ट। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, आपके होश उड़ जाएंगे। और इस मूवी का समरी बताकर मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता, प्लीज आप डायरेक्ट वीडियो देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार। मूवी की शुरुआत होती है रायपुर छत्तीसगढ़, जहां पर एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल जा रही होती है। उसके बाद एक बुरखे वाली औरत को दिखाया जाता है। वो औरत एक कमरे में जाती है और उस कमरे से एक बड़े से बक्से को घसीटते हुए बाहर लाने लगती है। और इसी तरह हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि उस कमरे के अंदर कोई है, कोई बंधा हुआ है। उसकी आवाजें हमको सुनाई दे रही होती है। उसके बाद वो औरत कुछ पेपर्स, कुछ फोटोग्राफ्स जलाने लगती है और एक कैमरा ऑन करके उस कैमरे के सामने बैठ जाती है और अपना स्टेटमेंट देने लगती है। यह औरत कैमरे के सामने ये बताने लगती है, आज के बाद से मैं दुनिया के लिए गुमनाम हो रही हूँ। मेरी पहचान का हर एक सबूत मैंने जला दिया है और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहती हूँ। मेरे जिंदगी में मैंने काफी सारे पाप किया है और उस पाप को मैंने एक बार किया और उसी तरह से करती चली गई। इस तरह से जब ये औरत कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रही होती है तो कमरे में वो बंदा चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसके बाद दो लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। एक का नाम है मानस और एक वकील होता है और दूसरे का नाम है रघुराम, ये इसका क्लाइंट होता है। और यहाँ पर स्टोरी ये है, एक दिन रघुराम अपनी बीवी को, जिसका नाम होता है सिंदूरा, से मारा पीटा, उसे जख्मी किया और सिंदूरा ने रघुराम के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी और रघुराम के ऊपर हाफ मर्डर का चार्ज लगा। और रघुराम को बेल दिलवाने के लिए मानस रघुराम के पास आता है जेल। जब मानस रघुराम से वजह पूछने लगता है, क्यों तुमने अपनी बीवी को मारा पीटा, तो रघुराम अपने वकील मानस से कहने लगता है कि मेरी बीवी मेरी पीठ पीछे किसी और से गुलछर्रे उड़ा रही थी, मुझ पर चीट कर रही थी और उस दिन मेरे पत्नी के बॉयफ्रेंड ने मुझ पर हमला किया, मुझे मारने की कोशिश की और ऊपर से उसने मुझ पर केस ठोक दिया। उसके बाद मानस वर्मा रघुराम के घर जाता है। बहुत देर तक गेट खटखटाने पर वहाँ का वॉचमैन मानस को देखता है और मानस उस वॉचमैन से पूछने लगता है, क्या सिंदूरा मैडम यहाँ पर है। तब जाके वो वॉचमैन उस गेट को ओपन करता है। मानस अंदर आता है, दरवाजे को खटखटाने लगता है। फिर से बहुत देर खटखटाने के बाद सिंदूरा हल्के से दरवाजा ओपन करती है और मानस अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सिंदूरा से कहने लगता है कि मैं रघुराम का वकील हूँ और मैं आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए आया हूँ। यह सुनने के बाद सिंदूरा फौरन मानस से कहने लगती है, मैं आपसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ऐसा कहकर सिंदूरा अपना दरवाजा बंद कर लेती है और वही आउट हाउस में एक माली रहता है और वो माली मानस को देखते रहता है। खैर, जब मानस अपनी कार के पास आता है तो इसकी कार में एक लिफाफा होता है। जब मानस उस लिफाफे को ओपन करता है तो इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है, सिंदूरा सिंह से दूर रहो, ये सलाह नहीं हिदायत है। मानस फौरन इस लेटर को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। ये लेटर देखकर वो पुलिस वाला मानस से कहने लगता है, मैं इसके बारे में तहकीकात करूंगा। और उसी तरह से यहाँ पर पति पत्नी के केस में एक और बंदा भी होता है जो उस वक्त वहाँ पर था और वो है केबल वाला। लेकिन पुलिस को अभी तक उस केबल वाले के बारे में पता नहीं चला। और इसी बातों ही बातों में ये पुलिस वाला मानस से कहने लगता है कि सच में सिंदूरा बहुत अजीब किस्म की औरत है। जब मैं उसका स्टेटमेंट ले रहा था तो वो औरत मुझे सीड्यूस कर रही थी। मुझे लगता है रघुराम जो कहा वो सच ही है। खैर, दूसरे दिन सिंदूरा अपने घर से बाहर निकलती है कहीं पर जाने के लिए और तभी फौरन सिंदूरा का पीछा वो वॉचमैन करने लगता है और रघुराम के घर के बाहर मानस भी सिंदूरा का वेट करते रहता है, उस पर नजर रखने के लिए। जब ये वॉचमैन थोड़ी दूर आता है तो वो मानस को देखता है। इसे देखकर वो वॉचमैन वहीं पर रुक जाता है और मानस सिंदूरा का पीछा करने लगता है। सिंदूरा जाते जाते एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आती है और ऑफ कोर्स मानस भी सिंदूरा का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद मानस को सिंदूरा नजर नहीं आती, वो इधर उधर ढूंढने लगता है। लेकिन सिंदूरा को ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि मानस इसका पीछा कर रहा है। सिंदूरा को देखने के बाद मानस सिंदूरा से 5 मिनट का वक्त मांगने लगता है, लेकिन सिंदूरा मानस से फिर से वही बात कहने लगती है, मैं आपसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती, प्लीज आप मेरा पीछा करना बंद कीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। और तभी मानस ये ऑब्जर्व करता है
कि सिंदूरा के सर पर वो चोट नहीं है। मतलब कल जब मानस सिंदूरा के पास आया था तो उसने सिंदूरा के सर पर पट्टी देखी थी, लेकिन आज वो पट्टी नहीं है। लेकिन सिंदूरा इसका जवाब भी मानस को नहीं देती। खैर जब मानस वहाँ से जा रहा होता है तो एक अनजान आदमी मानस को कॉल करके ये बताने लगता है कि तुम उस औरत से दूर रहो, वो बहुत चालाक औरत है। उसके बाद मानस फौरन जेल आता है रघुराम से मिलने के लिए, और मानस ये समझ रहा होता है कि वो कॉल एक्चुअली रघुराम ने किया था। यह सुनने के बाद रघुराम मानस से कहने लगता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं यहाँ पर जेल में हूँ और मेरे पास फोन नहीं है, मैं तुम्हें कैसे फोन कर सकता हूँ? और इसी बातों ही बातों में रघुराम मानस से कहने लगता है कि मेरी बीवी को एक अजीब का शौक है, मर्दों को अपनी तरफ खींचने का शौक, और तुम उसके अगले शिकार हो। इसीलिए वो तुम्हारे साथ नाटक कर रही है। जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, सच कुछ और है। अगर सच जानना है तो उस घर के अंदर जाके देखो। खैर रात होने के बाद उस घर का वॉचमैन चोरी चुपके उस घर के अंदर जाता है। उसके बाद वो बेडरूम में जाता है जहाँ पर ऑलरेडी सिंदूरा बेड के ऊपर बैठी रहती है। उसके बाद इन दोनों में कांड होने लगता है। दूसरे दिन उस घर का मालिक वॉचमैन से आकर कुछ बात करने लगता है और इन दोनों को सिंदूरा देख रही होती है, लेकिन सिंदूरा को उन दोनों की बातें सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद सिंदूरा अपने घर से बाहर जाती है और तभी वो माली अपने घर से बाहर आता है और सिंदूरा के घर में जाकर इधर उधर तलाशी लेने लगता है। और इसी घर के ऊपर एक कमरा होता है, वो माली उस कमरे में जाने लगता है और उस कमरे में इस माली को पर्दे के पीछे कुछ नजर आता है। जब ये माली उस पर्दे को हटाता है, ये देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं। वो डरते हुए उस कमरे से नीचे आता है और तभी वहाँ पर सिंदूरा आ जाती है। सिंदूरा माली से कहने लगती है, आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए था, वो सब आपको देखना नहीं चाहिए था। माली सिंदूरा से कहने लगता है, यह सब पागलपन है, मैं पुलिस को बता दूंगा। सिंदूरा कहने लगती है, आप पुलिस को तो बता दोगे, लेकिन इस घर के अंदर क्या होता है ये आप साबित कैसे करोगे? अच्छाई इसी में है कि आप अपना मुंह बंद रखिए। उसके बाद मानस भीड़ से सिंदूरा से मिलने के लिए सिंदूरा के घर आता है और जब सिंदूरा बाहर आती है तो मानस सिंदूरा के सर पर वो चोट देखता है जो कल नहीं थी। और मानस इसके बारे में पूछने पर सिंदूरा अपनी सर की पट्टी हटाकर मानस को अपनी चोट दिखाने लगती है। ये देखकर मानस के तो होश उड़ जाते हैं और एक्चुअली यहाँ पर मानस उस दिन का इंसिडेंट पूछने के लिए सिंदूरा के पास आता है, लेकिन सिंदूरा मानस को कुछ भी जवाब नहीं देती, वो घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद मानस उस माली के पास जाता है, उसका दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन तभी सिंदूरा बाहर आकर मानस से कहने लगती है, पति पत्नी के दरमियान उस बूढ़े आदमी को मत लाइए। उसके बाद मानस किसी जगह पर आकर रघुराम की डायरी पढ़ने लगता है, जिसमें रघुराम कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है, रघुराम और सिंदूरा की बहुत अच्छे से शादी हुई। रघुराम बहुत खुश था कि इसको सिंदूरा जैसी पत्नी मिली, लेकिन सिंदूरा हर हमेशा गुमसुम रहती थी। और 1 महीने बाद सिंदूरा ने अपनी खामोशी तोड़ के रघुराम से कहा कि शादी से पहले इसके कई मर्दों के साथ संबंध थे। ये सुनने के बाद बेचारे रघुराम का दिल टूट गया और एक दिन रात रघुराम ने ये देखा कि सिंदूरा काफी देर तक किसी से फोन में बात करती रही। और उसी तरह रघुराम ने अपने घर में कुछ सिगरेट के टुकड़ों को देखा, कुछ नई परफ्यूम को स्मेल किया और इससे रघुराम ने अंदाजा लगा लिया कि मेरी गैर हाजिरी में इस घर में कोई ना कोई आता जरूर है। खैर उसके बाद मानस रघुराम के पास जाता है उस दिन का इंसिडेंट पूछने के लिए। रघुराम उसी तरह से मानस को उस दिन का इंसिडेंट बताने लगता है। जब रघुराम अपने साइड पर था वो पहले से ही परेशान था सीमेंट ना आने की वजह से। उसी तरह से एक मजदूर जख्मी हो गया, एक और परेशानी इसके सर पर आई और एक्चुअली उसी दिन सिंदूरा का बर्थडे था। हालांकि इन दोनों की रिलेशनशिप में दरार थी, लेकिन रघुराम सिंदूरा को विश करने के लिए एक बुके खरीदा और जब रघुराम अपने घर गया तो इसके घर के बाहर ऑलरेडी कुछ फूल के पंखुड़ियां नजर आई। रघुराम बार बार उस घर की घंटी बजाने लगा और रघुराम डुप्लीकेट चाबी की मदद से उस दरवाजे को ओपन करके अपने घर में आता है। तभी उसकी नजर एक टीवी पर पड़ती है जहाँ पर एक गंदी फिल्म चल रही होती है। लगता है सिंदूरा देसी की शौकीन है। खैर उसी सोफे पर एक बुके होता है। रघुराम सिंदूरा को हर एक कमरे में ढूंढने लगता है, लेकिन सिंदूरा कहीं पर भी नजर नहीं आती और तभी सिंदूरा ऊपर वाले कमरे से भागती हुई नीचे आती है। रघुराम सिंदूरा से यही सवाल पूछने लगता है कि मैं इतनी देर से घंटी बजा रहा था, क्यों तुमने दरवाजे को ओपन नहीं किया? सिंदूरा कहने लगती है, ओपन करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक चाबी है ना। और इसी बातों के दरमियान रघुराम ऊपर के कमरे में कुछ आवाजें सुनने लगता है। रघुराम ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिंदूरा रघुराम को रोकने लगती है। रघुराम को बहुत गुस्सा आता है और रघुराम सिंदूरा को साइड में खींचने लगता है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर सिंदूरा एक दीवार से अपने सर को पटकने लगती है। इस तरह से सिंदूरा अपने सर को जख्मी कर लेती है।
इसके बावजूद भी रघुराम ऊपर के कमरे में जाता है, इधर उधर सर्च करने लगता है और उसे एक पर्दे के पीछे एक परछाई नजर आती है। जब रघुराम उस पर्दे को हटाता है तो वहाँ का एक बंदा रघुराम पर हमला कर देता है चाकू से, जिसकी वजह से रघुराम के हाथ में चोट आती है। ये देखकर बेचारा रघुराम बहुत डर जाता है और फौरन वहाँ से भागने लगता है और चिल्लाने लगता है कि मेरी पत्नी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। और बाहर आकर रघुराम अपने घर का दरवाजा लॉक कर देता है। रघुराम बाहर जाने के बाद सिंदूरा उस ऊपर वाले कमरे में आती है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उसके बाद रघुराम मानस से कहने लगता है, अब उस औरत की नजर तुम पर पड़ चुकी है, तुम बच के रहना, तुम्हारे साथ कुछ वो गलत करने वाली है। उसी दिन रात सिंदूरा स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के अपने घर का दरवाजा ओपन करती है और घर के बाहर वो पुलिस वाला आया हुआ रहता है। उसके बाद सिंदूरा इस पुलिस वाले को अपने बेडरूम में ले जाती है। इन दोनों में कांड होने लगता है। दूसरे दिन सिंदूरा गुस्से में मानस के पास आती है और उसे मारने पीटने लगती है और उसे कहने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। कि एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि मानस ने रघुराम को बेल दिलवा दिया और ये बात सिंदूरा को पसंद नहीं आई और मानस सिंदूरा से उस दिन का इंसिडेंट बताने के लिए कहता है। सिंदूरा अपने वर्षन में उस दिन का इंसिडेंट मानस को बताने लगती है। उस दिन सिंदूरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मूवी देखने के लिए सिंदूरा डीवीडी प्लेयर में किसी डीवीडी को डाल देती है और तभी इसके घर के बाहर केबल वाला आता है पेमेंट लेने के लिए और इसी तरह से वो कंपनी वाले हर एक कस्टमर की डिटेल रखते हैं। और ऑफकोर्स आज सिंदूरा का बर्थडे था और वो केबल वाला सिंदूरा को एक बुके गिफ्ट करता है। और जब सिंदूरा उस केबल वाले से रिसीप्ट लेकर अंदर जा रही होती है तो इसे चक्कर आने लगते हैं। वो केबल वाला सिंदूरा को संभालते हुए घर के अंदर लाता है। जब सिंदूरा समझ जाती है तो सिंदूरा उस केबल वाले को घर से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उस केबल वाले की नजर टीवी पर पड़ती है जहाँ पर एक गंदी फिल्म चल रही होती है। ये देखकर वो केबल वाला सिंदूरा से कहने लगता है, मैडम आप तो बहुत शौकीन लग रही हो, चलो मैं आपका शौक मिटा देता हूँ। इस तरह से कहते हुए वो केबल वाला सिंदूरा के साथ बदतमीजी करने लगता है और इस केबल वाले से बचने के लिए सिंदूरा ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप जाती है और वो बंदा वहाँ पर भी आ जाता है। इसी दरमियान में रघुराम अपने घर में आता है और तभी सिंदूरा घबराते हुए ऊपर से नीचे आती है, रघुराम को देखती है और जब सिंदूरा रघुराम को उस केबल वाले के बारे में बताने ही वाली होती है तभी रघुराम ऊपर के कमरों में कुछ आवाजों को सुनता है। यह सुनने के बाद रघुराम सिंदूरा पर शक करने लगता है कि इसने ऊपर किसी बंदे को छुपा रखा है। तभी रघुराम सिंदूरा को साइड में हटा देता है जिसकी वजह से सिंदूरा का सर एक दीवार से टकरा जाता है, वो जख्मी हो जाती है। रघुराम अपने हाथ में चाकू लेकर उस ऊपर वाले कमरे में जाता है, उस बंदे को तलाश करने लगता है। जब वो केबल वाला रघुराम को दिख जाता है तो उस पर हमला करने लगता है। वो केबल वाला डर के मारे उस घर से बाहर चला जाता है। उसके बाद रघुराम सिंदूरा के पास आता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है, जिसकी वजह से बेचारी सिंदूरा 3 दिन तक हॉस्पिटल में रही और जावेद शेख नाम का एक डॉक्टर सिंदूरा का इलाज करता रहा। उसके बाद सिंदूरा मानस से कहने लगती है, आपने मेरे पति को बेल दिलाकर अच्छा नहीं किया, वो मेरे पास आकर मुझे मार देंगे। खैर उसी दिन रात सिंदूरा माली के घर जाती है। थोड़ी देर बाद जब सिंदूरा उस माली के घर से बाहर आती है तो सिंदूरा ये देखती है कि इसके घर के दरवाजा ओपन है और तभी उस घर से एक हाथ आकर सिंदूरा को अंदर खींच लेता है और सिंदूरा को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। दूसरे दिन उस घर का वॉचमैन उस घर के अंदर झांकने की कोशिश करता है। तभी वो वॉचमैन ये देखता है कि उस घर के अंदर 2 औरतें हैं, दूसरी किसी दूसरे कमरे से आती है और वॉचमैन को देखता हुआ सिंदूरा वॉचमैन को देख लेती है। ये देखकर बेचारा वो वॉचमैन बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। इस तरफ पुलिस किसी भी तरह करके उस केबल वाले को फाइंड आउट कर लेती है। पुलिस को देखकर वो केबल वाला पुलिस से भागने लगता है, लेकिन किसी भी तरह करके वो पुलिस वाला उस केबल वाले को पकड़ लेता है और ये पुलिस वाला उस केबल वाले से उस दिन का इंसिडेंट पूछने लगता है। तो वो केबल वाला पुलिस ऑफिसर से कहने लगता है, सर जो दिखता है वो सही नहीं है। इस तरह से कहते हुए ये केबल वाला उस पुलिस ऑफिसर को अपने वर्षन की कहानी सुनाने लगता है कि उस दिन वो केबल वाला सिंदूरा के घर गया था, उसे बुके दिया था क्योंकि उस दिन सिंदूरा का बर्थडे था। बातों ही बातों में सिंदूरा इस केबल वाले को अंदर खींच लेती है और इसे सेड्यूस करने लगती है। वो केबल वाला दूर हटने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रघुराम आता है, बहुत देर तक घंटी बजाने लगता है। रघुराम को देखकर सिंदूरा उस केबल वाले को ऊपर भेजने लगती है छुपने के लिए और उसी तरह सिंदूरा इस केबल वाले को एक चाकू हाथ में थमा देती है और उससे कहने लगती है, अगर मेरे पति ने तुमको फाइंड आउट कर लिया तो तुम उसे मार दो। थोड़ी देर बाद रघुराम उस घर के अंदर आता है, ऊपर से सिंदूरा आती है और ये केबल वाला उस पुलिस ऑफिसर से कहने लगता है कि इसने अपने बचाव के लिए रघुराम पर हमला किया। बस हमला करने के बाद वो वहाँ से भाग निकला। तो ऑफकोर्स वहीं पर मानस भी होता है और मानस इस केबल वाले की स्टेटमेंट सुन रहा होता है।
दूसरे दिन जावेद शेख नाम का एक बंदा सिंदूरा को ये मैसेज करता है, अब वक्त आ गया है। खैर रात होने के बाद मानस उस वॉचमैन के पास जाता है और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि उस हादसे के बाद उस वॉचमैन ने वहाँ पर काम करना छोड़ दिया। मानस इस वॉचमैन से पूछने लगता है आखिरकार उस घर के अंदर क्या होता है। वॉचमैन मानस से कहने लगता है, साहब मुझे इस मामले में मत फंसाओ, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आखिरकार ये बातें कब तक छुपी रहती है। और तभी सिंदूरा घबराते हुए मानस को कॉल करती है और बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगती है। यह सुनने के बाद मानस फौरन सिंदूरा के पास जाता है, लेकिन सिंदूरा ठीक ठाक होती है। मानस सिंदूरा से पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन आया था। सिंदूरा मानस से कहने लगती है, मेरा पति रघुराम आया था। मानस सिंदूरा से कहने लगता है, आप झूठ बोल रही हो, रघुराम अभी भी लॉकअप में है, मैंने उसे बेल नहीं दिया, मैंने आपसे झूठ कहा था कि वो बेल पे बाहर आ गया। सिंदूरा मुस्कुराते हुए मानस से कहने लगती है, घबराओ मत वकील साहब, मैं तो बस आपका इम्तिहान ले रही थी, देखना चाहती थी कि आप मुझे बचाने आओगे या नहीं। उसके बाद सिंदूरा मानस को अपनी शादी के बारे में बताने लगती है। जब सिंदूरा और रघुराम की शादी हुई थी, रघुराम चुपचाप किसी कमरे में बैठा होता था। इन दोनों में कुछ ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन 3 साल पहले एक अजीब सी घटना हुई। एक दिन रघुराम एक डॉल को छोटे कपड़े पहनाकर सिंदूरा के सामने लाता है और उस वक्त सिंदूरा सो रही होती है। रघुराम सिंदूरा को उसकी नींद से जगाकर उसे इस डॉल को दिखाकर कहने लगता है, ये देखो, ये होती है खूबसूरती, ऊपर से नीचे तक इसका बदन दिख रहा है और एक तुम हो, ऊपर से नीचे तक ढकी रहती हो हर हमेशा। ऐसा कहते हुए रघुराम सिंदूरा को उस डॉल के कपड़े पहनाने लगता है। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए रघुराम के डिमांड्स बढ़ने लगे और मजबूरन सिंदूरा वो सब करती चली गई। और तभी घर के बाहर कुछ आवाजें आने लगती है और एक्चुअली उस घर के बाहर माली होता है। जब तक मानस कमरे से बाहर आता तब तक वो माली अपने घर में जा चुका होता है। दोबारा जब मानस घर के अंदर आता है तो सिंदूरा उसको बेहोश कर देती है और मानस को उसके बेडरूम में सुलाकर उसके साथ कांड करने लगती है। थोड़ी देर बाद मानस को होश आता है और मानस सिंदूरा को इधर उधर ढूंढने लगता है और इसी में मानस ऊपर के कमरे में जाता है जहाँ पर उसे एक परछाई दिखती है। जब मानस उस पर्दे को हटाता है तो पर्दे के उस पार सिंदूरा होती है और सिंदूरा एक लाठी से मानस पर हमला कर देती है। जब मानस को होश आता तब तक मानस एक चेयर से बांधा होता है और इसी तरह इसके मुंह पर टेप भी लगा हुआ रहता है। इस तरफ सिंदूरा अपने गले का मंगलसूत्र निकालकर, बिंदिया निकालकर, बुर्खा ओढ़ के नमाज पढ़ने लगती है। उसके बाद सिंदूरा मानस के पास आती है। मानस चिल्लाता हुआ सिंदूरा से कहने लगता है, मुझे बांधा क्यों है, मेरे हाथ खोलो, और आपने ये बुर्खा क्यों पहन रखा है। सिंदूरा मानस से कहने लगती है, जावेद अब अपने किरदार से बाहर आओ। मानस कहने लगता है, जावेद? कौन जावेद? मैं मानस वर्मा हूँ। लेकिन सिंदूरा यही बात कहते हुए उस पर्दे को हटाती है। पर्दे के उस पार काफी सारे डॉल्स होते हैं और इसी तरह वो एक लॉकअप की तरह दिख रहा होता है। मानस सिंदूरा से फिर से यही सवाल पूछने लगता है, क्या है ये सब, यहाँ पर लॉकअप क्यों बना के रखा है। सिंदूरा कहने लगती है, जावेद अब तुम अपने किरदार से बाहर आओ वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसा कहते हुए सिंदूरा वहाँ से जाने लगती है। तब जाके मानस सिंदूरा को उसके असली नाम से पुकारने लगता है, आफरीन। और यहाँ पर इस मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है कि एक्चुअली इन दोनों का असली नाम है जावेद शेख और आफरीन। जावेद एक डॉक्टर होता है और जावेद खुद आफरीन को फोर्स किया था ऐसा करने के लिए। मतलब जावेद मानस वर्मा बने और आफरीन सिंदूरा बने और हर रोज रात जावेद डायलॉग्स लिख के आफरीन को देता था कि कल सुबह जब जावेद मानस बनकर इसके पास आएगा तो इसे क्या बोलना होगा। और एक दिन आफरीन जावेद से पूछा, आखिरकार क्या मिलता है तुमको ये सब करके। जावेद आफरीन को जवाब देने लगता है, किसी दूसरे की पत्नी के करीब जाने का मजा तुम क्या जानती हो, ये तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। इस तरह से इतने साल तक जावेद कोई ना कोई बुक पढ़ता और जावेद उस किरदार को निभाने लगता और इसी तरह आफरीन को भी बताने लगता। लेकिन अब आफरीन के पास ये सबर खत्म हो चुका है और आफरीन अपने नाम की जिंदगी जीना चाहती है, इसीलिए आफरीन जावेद को बांध दिया। जावेद को बांधने के बाद आफरीन जावेद को उसी कमरे में रखकर वहां से चली जाती है। और यहाँ पर हमें यह बात पता चलती है कि मूवी की स्टार्टिंग में जिस औरत को दिखाया गया था वो औरत आफरीन ही थी और कमरे में जो बंदा चिल्ला रहा था वो बंदा जावेद शेख था। थोड़ी देर बाद पुलिस जावेद के घर आती है और वहाँ का माहौल देखकर ये पुलिस इंस्पेक्टर सारी स्टोरी समझ जाता है और उसी टेबल पर असली सिंदूरा की मेडिकल फाइल होती है। मतलब जैसा मैंने पहले कहा था कि जावेद एक डॉक्टर है और जावेद के पास असली सिंदूरा का केस आया था। वहाँ रहकर जावेद सिंदूरा की सारी बातें जानने लगा और एक दिन जावेद उस पुलिस ऑफिसर से कहा, जब आपको वो केबल वाले के बारे में पता चल जाए तो मुझे भी पुलिस स्टेशन बुलाना।
बस ऐसे ही मुझे क्यूरियोसिटी है उस केस के बारे में जानने के लिए। इस तरह से दिन में जो कुछ भी होता था जावेद आफरीन को डायलॉग्स लिख के उसे देता था और ये दोनों ये किरदार प्ले करते थे। और उसी तरह यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि मूवी के स्टार्टिंग में जिस एम्बुलेंस को दिखाया गया वो एम्बुलेंस यही थी, जावेद को ले जा रही थी। और उसी तरह से और कुछ सस्पेंस रिवील होते हैं कि हर रोज रात जावेद अपना भेष बदलकर अपनी बीवी आफरीन के पास जाता था। कभी वो वॉचमैन बन के जाता था, कभी वो पुलिस वाला बन के जाता था और ये सारा सब कुछ घर के बाहर रहकर वो माली देख रहा था। माली ने बहुत बार पुलिस को बताने की कोशिश की लेकिन आफरीन ने उस माली को रोक दिया था। और इसी तरह वो माली वॉचमैन का सहारा लेकर पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश की थी लेकिन वो वॉचमैन इस माली को इनकार कर दिया और वो खुद अपनी जॉब छोड़ के चला गया। और जब कभी भी इस नाटक के दरमियान आफरीन कोई डायलॉग्स भूल जाती तब जावेद आफरीन को बहुत बुरी तरह से मारता पीटता था। इसीलिए उस दिन आफरीन ने अपने सर पर पट्टी बांधना भूल गई थी। दूसरे दिन जावेद आफरीन का सर लेकर एक दीवार को मारता है जिसकी वजह से बेचारी जख्मी हो जाती है और वो अपने सर पर पट्टी बांध लेती है। उसके बाद डायरेक्टर भाई साहब आगे की स्टोरी दिखाने लगते हैं कि उस रात के बाद आफरीन का कोई अता पता नहीं और साइकियाट्रिस्टों का कहना यह था कि जावेद को रोल प्ले डिसऑर्डर था और कानून के नजरिए में इसका कोई गुनाह नहीं है जिसकी वजह से जावेद के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता। उसके बाद फिर से जावेद को दिखाया जाता है जो उस घर में अकेला रहकर डिफरेंट रोल्स प्ले करते रहता है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।